हेलो चैम। तो कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन विल बी फाइन एंड आई एम सॉरी आई वाज नॉट एबल टू अपलोड vocab वीडियो, बट डोंट वरी, नाउ आई विल कंटिन्यू इट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं 2000 प्लस वोकेबलरी का सेशन चला रहा हूँ। ऑलरेडी फोर वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ और ये मेरा सेशन नंबर 5 आएगा। और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि एसएससी प्लस बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकेबलरी रहेगा। तो फिर डोंट वरी, सो लेट्स मूव ऑन टूडेज वर्ड। जैसे कि आज का वर्ड है प्रोसेलेटाइज। प्रोसेलेटाइज का मतलब होता है फुसलाना किसी को, हाइप्नोटाइज करना, अपने बस में करना। किस लिए बस में करना? धर्म, रिलीजियस कन्वर्ट करने के लिए। लाइक दैट आप हिंदू से ब्लॉक करते हैं तो आपको कोई हाइप्नोटाइज कर रहा है, प्रोसेलेटाइज कर रहा है। प्रोसेलेटाइज कर रहा है किस लिए? आपका धर्म, आपका जो रिलीजियस है उसे कन्वर्ट करने के लिए, अपने बस में कर रहा है। अपने बस में करना, किसी को फुसलाना, किसी को मेली माउथेड करना। मेली माउथेड का मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना, मेली माउथेड। तो प्रोसेलेटाइज का मतलब होता है फुसलाना है, हाइप्नोटाइज करना। प्रोसेलेटाइज का मतलब होता है हाइप्नोटाइज करना, मतलब किसी को मिसमराइज करना। क्या करने के लिए? अपने धर्म को कन्वर्ट करने के लिए। ब्रेन वॉश करना, इन्फ्लुएंस। कहते नहीं, इसने मेरा ब्रेन वॉश कर दिया था, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई कांट अंडरस्टैंड दैट टाइम व्हाट्स गोइंग ऑन विथ मी। मेरे को समझ नहीं आ रहा था उस समय मेरे साथ क्या हो रहा था। तो क्या हो रहा था? ब्रेन वॉश कर दिया था उसने। क्या कर दिया था? प्रोपागेट कर दिया था, प्रोपागेट कर दिया था। लेट्स मूव ऑन सेकंड वर्ड, नॉनचलेंट। नॉनचलेंट का मतलब होता है बेपरवाह, बेपरवाह, उदासीन। बेपरवाह का मतलब जिसको भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। जैसे देखो कैट है, कैट के सामने डॉग रखा है, ठीक है। कैट क्या है? डॉग के पीछे बहुत भागती है। कैट के सामने एप्पल रखा है, कैट के सामने कुछ भी रखा है, बट क्या इसको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या है? नॉनचलेंट है। कैट दैट कैट कैट इस टाइम क्या नॉनचलेंट है, इसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। इसका आगे कुछ भी रख दो आप, ये इनडिफरेंस है, अनबिलिंगली है। और नॉनचुलेंट के साइनों क्या क्या होता है? एक तो होता है नॉनचुलेंट का एक साइन होता है इंडिफरेंस, एक होता है अनबिलिंगली, मतलब बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। बिलिंग नहीं है, बिलिंग मतलब इच्छा होता है। तो इसके साइन देखते हैं। अपैथेटिक का मतलब होता है उदासीनता। उदासीनता मतलब आपको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपैथेटिक। कैजुअल। कॉम्प्लासेंट मतलब संतुष्टि होता है। देखो आपको अगर किसी चीज से संतुष्टि मिल जाती है तो क्या होता है? आपको बिल्कुल भी उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। क्या होता है? नॉनचुलेंट हो जाती है वो चीज, नॉनचुलेंट। जैसे कि कैट है, कैट क्या है? इस टाइम कॉम्प्लेसेंट है, इसको संतुष्टि मिल चुकी है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मा संतुष्टि मिल जाना, अंदर से आपको संतुष्टि मिल जाना। तो ये कैट क्या है? इस टाइम कॉम्प्लासेंट है। कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट। तो ये कॉम्प्लासेंट है, इसलिए क्या है? ये नॉनचुलेंट है, इसको आत्मा संतुष्टि मिल चुकी है, इसलिए नॉनचुलेंट बन गई है। मतलब उदासीन बन गई, बेफर बन गई, इसको फर्क नहीं पड़ता इसके आगे एप्पल रखा है क्या रखा है, ठीक है। डिसइंटरेस्टेड होना, इनक्यूरियस होना, इनसेंसिबल होना, इंडिफरेंट होना, अनकंसर्न होना, इनक्यूरियस होना, अनइंटरेस्टेड होना। नेक्स्ट, निवल। निवल का मतलब होता है मुंह से कुतरना। मुंह से कुतरना, जैसे कि देखो ये रैबिट रहा, ये कर रहा है कैरोट को, कैरोट को सिटी आ रही क्या है ये? कैरोट को छोटे छोटे बाइट में क्या कर रहा है? इसको काट रहा है। कैरोट को छोटे छोटे बाइट में क्या कर रहा है? इसको काट रहा है। तो टेक स्मॉल बाइट ऑफ स्मॉल, मतलब छोटे छोटे बाइट में इसको कट करना। कैरोट को क्या कर रहा है? रेबिट जो छोटे छोटे बाइट में कट कर रहा है, क्या कर रहा है? निवल कर रहा है। निवल का मतलब होता है किसी चीज को छोटे छोटे बाइट में कट करना। जैसे कि क्या करते हैं हम, खाना खाते समय कुछ सोचते हैं, तो कभी कभी क्या होता है? जो हमारे हाथ में ब्रेड होती है, हम उसे छोटे छोटे उसमें क्या करते हैं? पीसेस में बांट देते हैं। तो छोटे छोटे पीसेस में बांटना, इसको बोलते हैं निवल करना। बट वो मुंह से कुतरना होता है, निवल करना, ठीक है। लेट्स मूव ऑन सेकंड वर्ड। जैसे कि देखो ये रहा, ये गिलहरी क्या कर रही है? इसके हाथ में क्या है? एक पंपकिन है। पंपकिन क्या कर रही है? निबल कर रही है। ये मुंह से कितर रही है, किस चीज में कितर रही है? मतलब टेक स्मॉल है बाइट ऑफ, मतलब छोटे छोटे वाइट में। वाइट मतलब होता है कोई गस्सा, जैसे कि खाने का जो बनाते हैं खाने के लिए, वो वाइट होता है। तो ये क्या कर रही है? अपने मुंह से कुतर रही है, इसको निबल कर रही है। नेक्स्ट, नेक्सस का मतलब होता है आपके इंटरनली संबंध, इंटरनली, इंटरनली नेक्सस मतलब होता है जैसे कि देखो नरेंद्र मोदी और आसाराम, ये क्या है? बाबा राम, सॉरी। तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी और ये कभी भी स्क्रीन पर दोनों साथ तो नहीं आते, बट हाँ इनके क्या है? नेक्सस है इनके। इंटरनली, इंटरनली रिलेशनशिप है, इंटरनली रिलेशन है इनके। जो मिली भगत सांठगांठ, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं कोल्यूशन, कोलिगेशन, कोऑपरेशन करना। इसके ऑलरेडी क्या साइनो होते हैं? इसके साइनो होते हैं
एक तो होता है आपका कोलिगेशन होता है, एक आपका कोलिजन होता है, एक आता है कॉर्पोरेशन करना, कोऑपरेशन करना, मतलब साठगांठ होना, कोलिगेशन, इंटरनली मैटर होना, ठीक है, इंटरनली, इंटरनली मैटर, जैसे कि देखो कटीना, कटीना एक तो कंटेंशन करना, कंटेंशन करना, कंसेक्शन करना, प्रोग्रेशन करना, प्रोगेशन करना, क्योंकि आपने कभी इन दोनों को टेलीविजन पर साथ नहीं देखा होगा। तो ये क्या, इनके जो संबंध को बिटवीन पॉलिटिकल एंड पतंजलि, इनके क्या, इनके नरेंद्र मोदी ऑलरेडी इनको सपोर्ट करते हैं, बिकॉज इनके इंटरनली मैटर है, इनके नेक्सस मैटर है, नेक्सस रिलेशनशिप है इनके, आंतरिक संबंध है इन दोनों के, क्या आंतरिक संबंध है, बट स्क्रीन पर साथ नहीं आते। तो मिली भगत होना, इंटरनली मैटर होना, इंटरनली रिलेशनशिप होना, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जैसे देखो इसको नहीं पता, बट बट ये जानते हैं कि इनका क्या इंटरनली मैटर है, ठीक है, नेक्स्ट रिलेशनशिप होना, मिली भगत होना साथ में। नेक्स्ट, नोमैड का मतलब होता है, नोमैड का मतलब होता है आवारा घुमक्कड़, एकदम आवारा घुमक्कड़। इसके नोमैड मतलब होता है आवारा घुमक्कड़। देखो जैसे ये बंदा है, ये बंदा है, ठीक है, ये कैसा लग रहा है, ये आपको बंजारा लग रहा है। लुक फाउंड ए नोमैड, मतलब क्या दिख रहा है, बंजारा टाइप का, ठीक है। ये क्या, ये डिजर्ट में घूम रहा है, बंजारा टाइप का, ये क्या बंजारा है, ये घुमक्कड़ है, ये कहीं पर भी घूमता है, ठीक है। नोमैड मतलब बंजारा, घूमने वाला इंसान जिसे बोलते हैं। एक वर्ड होता है RAOM, रोम, घूमने वाला, ठीक है। और एक वर्ड होता है बैंडर, WNDER, एक वर्ड होता है बैंडर, WANDER, एक होता है बैंडर। इन तीनों का मतलब घुमक्कड़ होता है, ये साइनो होते हैं इसके। तो साइनो देखते हैं, एक होता है एम्बुलेंट, होता है एम्बुलेंट्री, होता है इरेंट, होता है फगेटिव। फगेटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो इंसान अकॉर्डिंग टू टाइम आपको धोखा देता है उसे बोलते हैं फगेटिव, भगोड़ा। गैली बैंटिंग करना, इंटायरन होना, और आंट होना, और एनोमेटिक होना, एनोमेटिक होना। इसके एंटोनियम देखते हैं, इमूवेबल। इमूवेबल मतलब जिस चीज़ में बिल्कुल ही कोई मूवमेंट नहीं होता, जैसे कि आपके फिब्रस जॉइंट होता है, फिब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता। फिब्रस जॉइंट कहाँ पर होते हैं, आपके जबड़े में होते हैं। जो फिब्रस जॉइंट होता है ये इमूवेबल होता है, जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता, ठीक है। और जो बेंडर है ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी नोमैड है, आवारा है, मतलब बहुत ज़्यादा मूवल करता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाता है, घूमता है। तो ये क्या, ये मूव एबल है, और ये क्या इमूवेबल है। इम जिसमें लगा होता है, ये आपका रूट वर्ड है, इसमें लगा होता है, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, निष्क्रिय हो जाती है, जिनमें कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। नॉन मूविंग हो गया, सेटल हो गया, एक जगह सेटल है, ठीक है, एक जगह सेटल है, बिल्कुल भी मूव नहीं करता। स्टैंडिंग है, एक जगह स्टैंड है, स्टैटिक है, स्टेशनरी। देखो स्टेशनरी पुस्तक का भंडार है, स्टेशनरी जहाँ पे बुक, सारी बुक होती है, तो वो क्या होता है, स्टोर होता है। स्टोर मतलब कि जो बिल्कुल ही मूवल नहीं करता, ठीक है। मोशनलेस, जिसमें कि कोई मोशन नहीं है, देखो ये मोशनलेस, जैसे कह रहा मोशनलेस, इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है। लेस है, लेस का मतलब होता है जिस चीज में बिल्कुल भी कोई रिएक्शन ना हो। लेस एक निगेटिव वर्ड होता है, जिसमें के अंदर मोशन नहीं हो। ऑलरेडी मोशन है बट लेस लग गया तो नहीं है, क्योंकि लेस आपका निगेटिव वर्ड है। नेक्स्ट, नोमैड। देखो जैसे मैंने बताया बंजारा, इसने क्या हालात कर रखा है, क्योंकि लड़की के प्यार में क्या है, नोमैड है, बंजारा बन चुका है, घुमक्कड़ बन चुका है, ये घूमता रहता है। बैंडर बन चुका है, रोम बन चुका है। बैंडर एक वर्ड होता है, एक होता है रोम, RAOM, रोम। और नोमैड, नोमैड का सिनोनियम होता है, एक तो है बैंडर, एक होता है रोम, ठीक है। बाकी आप सर्च कर सकते हैं। एम्बुलेंट करना, एम्बुलेंट्री करना, इरेंट करना, फगेटिव करना, गैलीवेंटिंग करना, आल्सो गैलीवेंटिंग। भाई हम आल्सो गैलीवेंटिंग, ये लड़का क्या आल्सो गैलीवेंटिंग है, अबारा है, नोमैड है। किसके चक्कर में, इस लड़की के चक्कर में, ये जो उसके बिहाइंड पिक्चर दिख रहा है ना, इसके चक्कर में क्या नोमैड है। नेक्स्ट, एरसोन। देखो एरोशन का मतलब होता है भड़काना किसी को, किस लिए भड़काना, आग लगाने के लिए, ठीक है। आप इन लोगों ने क्या करा, इतना इंड्यूस कर दिया, ये जो लोग हैं, इन लोगों को इतना इंड्यूस कर दिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, चर्च को जलाने के लिए जा रहे हैं। ये लोग चर्च का गेट जलाने के लिए जा रहे हैं, इनको क्या करा, एरोसन कर दिया, किसने भड़का दिया है। अब ये क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल करने लेके जा रहे हैं, जानबूझ के क्रिमिनल, जानबूझ के, डिलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, डिलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। क्रिमिनल अपराध, जानबूझकर अपराध करने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज क्या करा, इन्हें एरोशन कर दिया है, आग लगाने के लिए ना, आग लगाने के लिए भड़का दिया। एरोशन मतलब आग लगाना। इसके इसके साइनो, एक तो कंबस्टल होता है, एक इनफैलिबल होता है। आप सर्च कर लेना स्पेलिंग, एक तो होता है कंबस्टल, एक होता है इनफैलिबल होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है कैलिनरी। कैलिनरी का मतलब क्या होता है, कैलिनरी जहाँ पे आप खाना बनाते हो, जहाँ पे जो किचन होता है आपका,
किचन को जहाँ जो कि खाना जहाँ पे कि खाना पकाया जाता है, कुक करा जाता है, उसको बोलते हैं कैलिनरी, कैलिनरी प्लेस। ठीक है। जैसे देखो ये लेडीज़ है, लेडीज़ क्या कर रही है, किचन में खाना बना रही है, तो ये क्या कैलिनरी प्लेस है, जहाँ पे कि डॉग भी है, बट ये मैटर नहीं करता, डॉग है नहीं है, बट ये आपका कैलिनरी प्लेस जहाँ पे आप खाना बना के रेडी करते हो आप। नेक्स्ट। नेक्स्ट रेप्लिका। रेप्लिका मतलब होता है प्रतिरूप होना, प्रतिरूप होना मतलब बिल्कुल भी आपका सेम कॉपी होना। रेप्लिका मतलब होता है सेम कॉपी होना। रेप्लिका सेम कॉपी होना, जैसे बोलते नहीं है कि भाई मैंने आज सेम तेरी तरह बंदा देखा था, एकदम सेम टू सेम रेप्लिका भाई। दैट पर्सन, दैट पर्सन रेप्लिका सेम तेरी तरह एकदम रेप्लिका था, मतलब टू कॉपी था। अल्टर एगो कार्बन, ठीक है, कार्बन कॉपी, क्लोन करना, काउंटर पार्ट करना, काउंटर पार्ट करना। ठीक है। तो रेप्लिका का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम कॉपी होना। देखो जैसे ये रहा, जैसे ये रहा, ये क्या बोल रहा है, सेम रेट, ये तो गरीब है, उसको कोई मैटर नहीं करता। देखो रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सेम कॉपी होना। देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों एकदम कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी है। ये क्या काउंटर पार्ट है, ये क्या काउंटर पार्ट है, ये क्या है डुप्लीकेट, ये क्या फेस स्माइल। ये वाला वर्ड आपको याद रखना है, ये वाला वर्ड आपको याद रखना है, ये वाला वर्ड आपको याद रखना है। फेस स्माइल का मतलब होता है सेम कॉपी। ठीक है। लाइक लाइक सबको पता है, लुक अलाइक याद रखना है आपको, एक अल्टर ईगो याद रखना है, कार्बन कॉपी सबको पता है, एक काउंटर पार्ट याद रखना है। ठीक है। काउंटर पार्ट से एक वर्ड और आता है, इसे बोलते हैं काउंटर फीट। काउंटर फीट का मतलब होता है जाली, कोई चीज़ जाली चीज़। ठीक है। जैसे कि देखो ये रहा, काउंटर फीट का मतलब तो कोई जाली चीज़ जो कि इलीगल होती है, जो लीगल नहीं होती, काउंटर फीट जाली, काउंटर फीट जाली होता है। देखो देखो हेल्क्योन। देखो हेल्सियन का मतलब होता है हेल्सियन, हेल्सियन। हेल्सियन का मतलब क्या होता है, हेल्सियन का मतलब होता है शांत स्वभाव का बंदा। देखो जैसे हेल्सियन, ये डॉग क्या कर रहा है, ये डॉग बीच के किनारे एकदम क्या कर रहा है, हेल्सियन फील कर रहा है, एकदम शांत स्वभाव फील कर रहा है। और एक इसका सुनने होता है सैंक्फ्रॉइड, बट वो मैन के लिए बना होता है, वुमेन के लिए बना होता है। सैंक्फ्रॉइड का मतलब होता है शांत स्वभाव का बंदा, सैंक्फ्रॉइड, SANGFROID। सैंक्फ्रॉइड का मतलब होता है शांत स्वभाव का बंदा। तो हेल्सियन मतलब शांत, एकदम खुशगवार, शांतिपूर्ण, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होता है, काम फील होता है, हर्षट फील होता है, लो फील होता है, पीसफुल होता है, प्लेशिट फील होता है, क्वाइट फील होता है। सेरेन आपको याद रखना है, ये वाला वर्ड आपको याद रखना है। ये देखो, एक ये वर्ड होता है सेरेन, और एक वर्ड होता है सैबर। सैबर का मतलब होता है कठोर, जो कि नॉट फ्लेक्सिबल, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। और इंटेंसली जो सैबर होता है, कठोर। सैबर मतलब रिगिड, और रिगिड का मतलब भी कठोर होता है, ये होता है RIGID। रिगिड का मतलब भी कठोर होता है, RIGID। तो एक सेरेन और सैबर में डिफरेंस कभी कभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सेरेन का मतलब आपको याद रखना है, सेरेन का स्पेलिंग आप याद रखो, मेनली आपको याद हो जाएगा, थोड़ा सा इसको रट लेना। और हेल्सियन का मतलब होता है शांत स्वभाव का, जहाँ पे कि आपको एकदम काम फील होता है, आपको पीसफुल होता है, आपको कॉम्प्लासेंट, कॉम्प्लासेंट मैं बड़ा आपको करा चुका हूँ। कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लासेंट का मतलब आत्मसंतुष्टि मिल जाना, आपको अंदर से अच्छा फील होना। एजिटेट मतलब आपको किसी के लिए उकसाना, एंग्री करना। इनक्लेमेंट निर्दयी बंदा, जिसके अंदर दया बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि देखो आपके अंदर शांत स्वभाव हो तो सिंपल सी बात है, आप बहुत ज़्यादा अंदर से एकदम पिटफुल। देखो पिट फैल का मतलब क्या होता है, फिट फैल का मतलब तो दया होना, दया होना। और इनक्लीमेंट मतलब निर्दयी, जिसके अंदर बिल्कुल दया नहीं है। ठीक है। रेस्टलेस है, रफ कठोर है, स्ट्रोमी है, टैम्पटस। देखो टैम्पटस का मतलब होता है तूफानी करना, इसका एंटोनियम है, एंटो। ठीक है। और टेम्पटस का मतलब तूफानी करना। आप तूफानी कब करोगे, आप तूफानी कब करोगे, जब आपको गुस्सा आएगा। ठीक है। टेम्पटस स्ट्रोमी, स्ट्रोम का मतलब गुस्सा होना। रफ मतलब कठोर होना। रेस्टलेस, आप बिल्कुल रेस्ट नहीं करते, एकदम रेस्टलेस हो, बिकॉज यू आर वेरी इनक्लीमेंट पर्सन। इनक्लीमेंट का मतलब क्या होता है, निर्दय, आपके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, निर्दयी हो आप, इनक्लीमेंट हो। एजिटेट मतलब आंदोलन करना किसी के लिए। तो देखो आंदोलन आप कब करोगे, जब किसी के अगेंस्ट आप गुस्सा दिखाओगे, तभी तो आप आंदोलन करोगे ना, बिना उसमें आंदोलन थोड़ी करोगे। नेक्स्ट। तो मैं आपको बता चुका हूँ, हेल्सियन का मतलब होता है शांत स्वभाव का, जिसके अंदर शांतिपूर्ण फील होता है, जो कि अंदर से सैंक्फ्रॉइड होता है। सैंक्फ्रॉइड का मतलब भी आपको बता चुका हूँ, जो कि शांत स्वभाव का होता है, जो कि अपने अपने बिहेवियर को लेके बहुत ज़्यादा कूल होता है, तो उसको बोले सैंक्फ्रॉइड पर्सन। मतलब बहुत ज़्यादा सैंक्फ्रॉइड है, बहुत ज़्यादा क्या हेल्सन है। हेल्सन मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव वाला बंदा है। एंटोनियो में ऑलरेडी इसका आपको करा चुका हूँ। नेक्स्ट बट बात है। तो आज का वीडियो इतना ही।
और ये साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी वोकेबलरी रूट वर्ड से बनता है, तो मैं साथ साथ आपको पहले रूट वर्ड कराऊंगा, उसके बाद जितना भी वर्ड रूट वर्ड से रिलेटेड है मैं उस पर उतना प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। अदरवाइज रूट वर्ड आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और ऑलरेडी रूट वर्ड मैं 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, तो डोंट वरी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।